इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते समय सबसे जो भी कुछ एडजस्टमेंट्स आते हैं तो उनको बारी बारी से पार्ट में कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट हम लोग सीख लेंगे। जैसा कि क्लास 11 के फाइनल अकाउंट में किए थे कि डिप्रिसिएशन का अलग कैसे ट्रीटमेंट होगा, उसका इनकम एक्सपेंडिचर में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, कैसा बैलेंस शीट में पड़ेगा। उसी तरीके से इसमें 3 चीज़ों की ट्रीटमेंट है वो अलग तरीके से होती है। पहला है एक स्पेसिफिक फ़ंड की, जिस फ़ंड के पहले कोई नाम ऐड हो जाता है, जैसे पेविलियन फ़ंड, स्पोर्ट्स फ़ंड, मैच फ़ंड, ठीक, वो स्पेसिफिक फ़ंड होते हैं। तो उनकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, मतलब वो कहाँ पे दिखाए जाएंगे, कैसे दिखाए जाएंगे। उसके बाद फिर सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट कैसी होती है और कंज्यूमेबल गुड्स की कैसे होती है। ये 3 आइटम्स के हम लोग ट्रीटमेंट अलग अलग पढ़ लेंगे। तो फिर यही चीज़ इंक्लूड रहेगी बड़े क्वेश्चन में, जब हमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट विद एडजस्टमेंट दिया रहेगा क्वेश्चन में, और उससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग ये सीखेंगे कि किसी भी स्पेसिफिक फ़ंड की ट्रीटमेंट कैसे होती है। तो इस स्पेसिफिक फ़ंड में के ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो ये समझ लेना ज़रूरी है कि कोई भी स्पेसिफिक फ़ंड होता है तो उससे रिलेटेड सारे खर्चे, सारे ट्रांजैक्शन जो है सीधे बैलेंस शीट में जाते हैं। उसका ट्रीटमेंट जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखा जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में लिखा होगा कि एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट सीधे बैलेंस शीट में दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले आप देखिए दिया हुआ है क्वेश्चंस में कि पेविलियन फंड एज ऑन 1/4/2006, तो 8 लाख रुपीज़। डोनेशन रिसीव्ड फॉर पेविलियन ड्यूरिंग द ईयर 12 लाख रुपीज़। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन ड्यूरिंग द ईयर 7 लाख रुपीज़। कैपिटल फंड एज ऑन 1/4/2006 10 lakh rupees. Life membership fees received 50,000 rupees. The construction work is in progress and has not yet been completed. इस स्मॉल क्वेश्चन है, आप जब कॉपी पे लिखेंगे तो इसके क्वेश्चन भी आप लिख लेंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख ही रहा है। पेविलियन फंड मतलब पहले से आपका ओपनिंग में फर्म के पास पेविलियन फंड के नाम से 8 लाख रुपए हैं। उस साल पूरे साल भर में उसको 12 लाख रुपए डोनेशन के तौर पे और मिले फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन, साल भर में पेविलियन की कंस्ट्रक्शन पे पूरे 7 लाख रुपीज़ स्पेंड हुए। कैपिटल फंड इज सेम एज कैपिटल what was written in class 11 in sole proprietorship in balance sheet। बैलेंस शीट के जो कैपिटल लिखा होता था, इसमें कैपिटल फंड के नाम से लिखा रहेगा। तो कैपिटल फंड का ओपनिंग कितना है 10 लाख। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि हम लोग पहले कैपिटल फंड में क्या करते थे कि उसमें लेस ड्राइंग करते थे, ऐड नेट प्रॉफिट करते थे। इसमें क्या है कि प्रॉफिट कितना सरप्लस होगा तो उसे ऐड करेंगे, और ड्राइंग इसमें होता नहीं है क्योंकि कोई इसमें मालिक होता नहीं है। ठीक, वी ऑल एट दैट। लाइफ मेंबरशिप फ़ीस, कोई पर्सन इसका मालिक होता नहीं है, इसीलिए ऐसे करेंगे नहीं। लाइफ मेंबरशिप फ़ीस रिसीव 50,000। ठीक, तो कैपिटल फ़ंड का सबसे पहले हम देखेंगे। तो कैपिटल फ़ंड में ओपनिंग बैलेंस 10 लाख रुपए दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ एट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेविलियन फंड 7 लाख रुपीज़। जो भी 7 लाख रुपीज़ हम लोग कंस्ट्रक्शन पे हुआ है तो पहले हम लोग उसको ट्रांसफ़र कर दिए हैं कैपिटल फंड में, उसके थ्रू वो खर्च होगा। फिर लाइफ मेंबरशिप फ़ीस, जो पैसा जो भी प्रॉफिट आता रहता है वो सीधे कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है। तो लाइफ मेंबरशिप फ़ीस भी सीधे कैपिटल फंड में ऐड हो जाती है, तो वो है 50,000 रुपीज़। अब पेविलियन फंड ओपनिंग उसका 8 लाख रुपए है, उसको 12 लाख रुपए और मिल गए, तो ये सीधी सी बात है कि 20 लाख रुपए हमारे पास हो गए फॉर पेविलियन। 7 लाख रुपए हम पहले कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र करेंगे तब वहाँ से खर्च दिखाते हैं, इसलिए 7 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र टू कैपिटल फंड, और 7 लाख रुपीज़ दिखा देंगे हम पेविलियन इन प्रोग्रेस कि जो भी हमारा एसेट है, जब जैसे जैसे बिल्डिंग बनती जाती है तो हमारा बिल्डिंग का, जैसे हम लोग एसेट साइड में बिल्डिंग के तौर पे दिखाते थे 7 लाख रुपीज़, वैसे ही दिखा देंगे पेविलियन इन प्रोग्रेस 7 लाख रुपीज़।
Okay, I hope that you all have understood this question. Try to solve for 2 times at least. If there are any query, then you can ask to me. इससे यही पता चलता है कि अगर कैपिटल फ़ंड नहीं भी दिया होगा तो केवल पेविलियन फ़ंड होगा, तो उसमें जो भी चीज़ें आएंगी तो वो डोनेशन रिसीव्ड होंगी वो ऐड हो जाएगा, जो खर्चे होंगे वो घटा करके सीधे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। थैंक यू।